अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो तात्तुल का शिकार हो गए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आपने सुना होगा अमरीकी सदर का वो शिकवा, एक्चुअली वो दूसरे वर्ड्स के अंदर अपने अल्फाज में कर रहे हैं कि मैं हैरान रह गया हूं कि हम तो समझते थे कि ये लोग जिनको रहबरे जो आला हैं ईरान के, जो अली खामनाई जो शहीद कर दिए गए थे 28 फरवरी को, इनकी शहादत के ऊपर जिस तरह लोग आंसू बहा रहे हैं उसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो हैरानी इसलिए हुई कि वो ये हैरान है देख के कि इस तादाद में फॉलोइंग है और इस तादाद में जो जो लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं। उनका जो जस्दे खाकी है वो तेहरान से कुम मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से वो करबला ले जाया जाएगा, फिर वापस उनके आबाई गांव मशहद लाया जाएगा जहाँ पर उनको दफनाया जाएगा। कल या परसों वो दफना देंगे। इस वक्त जो है वो इसराइल और अमरीकी जो इंतज़ामिया है वो शशदर रह गई है। जिस किस्म का उन्होंने जो डिस्प्ले किया है अली खामनाई साहब के फ्यूनरल को, फिर उसके बाद उनका जो प्रोसेशन है, जलूस है, उसको देख के इस वक्त जो उनके थिंक टैंक्स हैं, उनके लोग हैं, वो बड़े परेशान हैं। अगरचे कि जब उन्होंने ईरान पर हमला किया था उससे पहले जो एहतजाज हुए थे ईरान में महंगाई के ख़िलाफ़, जो उनकी तेज़ी से जो इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ रही थी, उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुए थे, उसको देख के उनको लगता था कि पूरा ईरान जो है वो अपने रजीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही उनकी कैलकुलेशन सबसे गलत साबित हुई। और भी कई कैलकुलेशन गलत थी, ये वो कैलकुलेशन थी जो गलत साबित हुई और जिसके नतीजे में अली खामनाई की शहादत ने उस कौम को मुत्तहिद कर दिया। और उस इत्तेहाद की बदौलत जो दाखिली इत्तेहाद था ईरान का, उसने इस काबिल बना दिया कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से टक्कर लेकर ना सिर्फ अस्करी तौर पर उससे और इसराइल दोनों को हराया, बल्कि उसने खलीजी रियासतों के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता में अपनी धाक बिठा दी है। अपनी बका की जंग लड़ने में वो कामयाब हुआ, जिसकी वजह से बात मुज़ाकरात तक आई। और पाकिस्तान ने जिस तरह का उसको ताउन दिया, सपोर्ट की और जिस तरह उसके लिए काम किया, उससे ईरान जो है वो सफारती सतह तक, बातचीत के लेवल तक आ गया। आने के बाद फिर उसने अपनी तमाम बातें मनवाई। जो MOU बिल्कुल क्लियरली बताता है कि वो सारा ईरानी चार्टर था। अमेरिका की सिर्फ एक शिक थी कि अबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए दोबारा से, यही अमेरिका की एक शिक मानी गई, बाकी सारी बातें ईरान की मानी गई। वो MOU के अंदर तमाम पॉइंट्स ईरान के थे। अब ईरान जो है, चूंकि उसको मालूम है कि उसने मरूब कर लिया है या उसके ऊपर धाक बिठा दी है अमेरिका और इसराइल पर भी, उसके दाखिली इत्तेहाद की वजह से और डिस्प्ले जो किया गया है उसकी वजह से, तो अब ईरान भी जो है वो थोड़ा सा ज़रा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आकर बात कह रहा है। और वो कह रहा है कि जब तक MOU की इन तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं होगा, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको पता है कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात जारी थे, दोहा में बातचीत चल रही थी, तकनीकी टीमें भी बैठी थी, वो भी मामलात को आगे चलाती चली जाएंगी। लेकिन जो एक्चुअल जो ईरानी सफारतकारों या उनकी टीम जो इस वक्त पासदारान इनकलाब की तरफ से हो, ईरानी हुकूमत की तरफ से हो, जिसमें अब्बास अरागची साहब हैं जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के, और स्पीकर जो उनकी पार्लियामेंट के बाकर कालिबाफ हैं, वो जो जिस सतह के मुज़ाकरात जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में होने का इम्कान है, आइंदा चंद रोज़ के अंदर उसके ऊपर बातचीत फाइनल होगी। लेकिन ईरान ने जो आज पैगाम दिया है, इससे तो अमेरिका और इसराइल जो है ना, उनको परेशानी लाहक है। और वहाँ पर इस वक्त ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है कि वो ईरान को कैसे डील करेंगे, क्योंकि जंग तो बहरहाल अब अमेरिका करने की पोजीशन में नहीं है। कुछ स्ट्राइक्स वो कर सकता है, जिस तरह से पहले बीच में एक दफ़ा स्ट्राइक्स की हैं उनके जजीरे के ऊपर, लेकिन वो अब जंग उस तरह से शुरू नहीं कर सकता जिस तरह उसने पहले की थी। इस बुनियाद के ऊपर ईरान जो है वो न सिर्फ अस्करी बल्कि सफारती महाज पर भी जीतता नज़र आ रहा है। और अनकरीब आप देखेंगे कि न सिर्फ उसके एसेट्स डिफ्रीज होंगे, क्योंकि अब वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है और फ्रंट फुट पर आकर वो चौके छक्के लगा रहा है। और जो इसराइल और ईरान है, इसराइल और अमेरिका है, वो मजबूर हो चुके हैं ईरान की जो बातें हैं, जो उसकी जो मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करने पर। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ईरान मजबूत से मजबूतर होता चलाया जाएगा। और सबसे बड़ा जो कामयाबी इस खित्ते में मिली है वो ये है कि अमरीकी अड्डे जो है यहाँ से ख़त्म करके इसराइल की हद तक महदूद कर दी जाएंगे। अरब ममालिक से अड्डे उठाने की बात अमेरिका के अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनका नुकसान ही वो पूरा नहीं कर सकते। वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, जो कि अब अमेरिका इस लगाने की पोजीशन में नहीं है दोबारा उन अंडों की, और ना ही अरब ममालिक तैयार हैं। दूसरा, अरब ममालिक को यह समझ आ चुका है कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता। ईरान के मिसाइल दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, हर जगह उसने जो है वो मिसाइल मार के ये बता दिया है
کہ امریکی اڈے جو ہیں ان کی پریزنس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. سو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکی اڈے یہاں سے چلے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی اپنی پالیسی ترتیب دیں. اور میں آپ کو جو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب کے اندر بھی اب معاملات کافی آگے تک بڑھ چکے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی جو آنے والے وقت کا نقشہ ہے اس کے اندر مصر، ترکیہ، پاکستان اور ایران، چین، روس، سعودی عرب یہ سب مل کر ایک سیکیورٹی فریم ورک بنائیں گے، اور اس سیکیورٹی فرم یہ نیٹو کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا تاکہ آئندہ کوئی اس خطے کی طرف نہ دیکھ سکے. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ فلسطین سے شروع ہوا تھا. اصل جو کامیابی مسلم ممالک کی جو ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی کہ وہ فلسطین کا کوئی ایسا حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں جس کے ذریعے یہ جو معاملہ ہے اس کو ونس فار ایور سیٹل کیا جائے. کیونکہ جب تک فلسطین سلگتا رہے گا، جب تک فلسطین کا مسئلہ یہ جو ہے چلتا رہے گا، تب تک علاقے میں، خطے میں امن نہیں آ سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح پاک بھارت جو معاملات ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں، وہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا ان کا مسئلہ آپس میں حل نہیں ہو سکتا. سو بہرحال اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ جیت رہا ہے، عرب ممالک جیت رہے ہیں، ایران جیت رہا ہے، مسلم ممالک جیت رہے ہیں. امید ہے کہ اگر یہ بردباری سے، عقل مندی سے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتحاد سے آگے بڑھے تو مغربی طاقتوں کو واپس اپنی جگہ تک دھکیلنے میں ایٹ لیسٹ ضرور کامیاب ہو جائیں گے.